श्रीहरिः शरणम्। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तपोमूर्तिं कृपासिन्धुं संसारार्णवतारकम् भक्तैः सुपूजितं नित्यं मौनव्रतपरायणम् कृपालुं शान्तचित्तं च श्रीरामभक्तिप्रवर्धनं पूज्यं श्रीप्रेमदासाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त मेरे आत्मीय स्नेहभाजन सभी स्वजनों को, मित्र बंधुओं को मैं चंद्रशेखर अधिकारी सस्नेह सादर प्रणाम करता हूँ। आशा है भगवान की कृपा, उनके मंगल अनुग्रह से आप सभी स्वस्थ होंगे। भीषण महामारी के कोप से समस्त जनमानस आज संतप्त है, दुखी है, हताश है और इस समय में इस भीषण संकट से हम सबकी रक्षा करने वाले एकमात्र भगवान ही हैं। अपनी अपनी ओर से हम सब लोग आराधना, उपासना, साधना तो कर ही रहे हैं और साधना उपासना में प्रेम में बहुत बड़ा बल होता है, जिससे भगवान भक्त पर रीझ जाते हैं। भक्तों के कई कई ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन भक्तों पर विपत्ति पड़ी, बड़े बड़े संकट आए और उन भक्तों ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया तो उन भक्तों की रक्षार्थ भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए, अनेक लीलाएं भगवान ने की। भक्त प्रहलाद का ही अगर हम उदाहरण लें, बड़ी विषम परिस्थिति में उनका जीवन रहा। पिता के कोप को सहना पड़ा, मारने के बड़े बड़े जटिल उपाय किए गए, बड़े बड़े कठिन षड्यंत्र रचे गए, सर्पों से डसवाया गया, मदमस्त हाथियों के पांव तले रुदवाया गया, बड़े बड़े विशाल पहाड़ों से फेंकवाया गया। तो सारे उपक्रम सब निष्फल हो जाते हैं भक्त के लिए। तो जिस पर दीनबंधु कृपा करने वाले हैं, ऐसे उस भक्त का कोई सुई की नोक के बराबर बाल बांका नहीं कर सकता। मात्र हमारे अंदर आस्था, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भक्त की करुण पुकार अवश्य परमात्मा सुनते हैं। शीम की चाबी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसका सुई की नोक के बराबर भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जिस पर कृपा करने वाले रमापति भगवान हरि हैं। अब हमारी आस्था कितनी है, श्रद्धा कितनी है, भाव और विश्वास कितना है, ये उस पर निर्भर करता है। हमारी जो साधना होती है उसमें अधिकांशतः स्वार्थ भरा रहता है। सुख के समय, उन्नति, यश, कीर्ति के समय भगवान का विस्मरण हो जाना, यह हमारा स्वाभाविक स्वभाव होता है। लेकिन दुख, कष्ट, संकट के समय हम साधना उपासना में बहुत अग्रसर हो जाते हैं। तो भगवान की पूजा साधना में अवसरवादिता नहीं होनी चाहिए। जैसे शरीर की रक्षा के लिए हम लोग नियमित आहार लेते हैं पौष्टिक, उसी प्रकार से जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाने के लिए नित्य प्रति सदा सर्वदा भगवान के चरणों में प्रीति और भक्ति बढ़ानी चाहिए। शास्त्रकार वर्णन करते हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम
सहस्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन कर लेना चाहिए। सहस्रम स्नानमाचरित, 1000 काम छोड़ करके समयानुसार समय पर स्नान भी कर लेना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके कहीं अगर दान पुण्य करने का सौभाग्य मिले तो लाख कामों को भी छोड़ करके प्रथम ये पुण्य कर लेना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, जीवन में करोड़ों कार्य भी हों, उन करोड़ों कार्यों का त्याग करके अगर भगवान की भक्ति की बात आए तो सर्वप्रथम भगवान के चरणों में भक्ति कर लेनी चाहिए। तो बंधुओं, भोजन की महिमा 100 काम से पहले, स्नान का महत्व 1000 कामों से पहले, दान और सत्कर्म का महत्व लाख कामों से पहले, और भगवान की साधना और उपासना भक्ति का महत्व करोड़ कामों से पहले है। तो इसीलिए जीवन में हमको सबका विस्मरण हो जाए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन स्वप्न में भी परमात्मा भगवान हरि नारायण का विस्मरण नहीं होना चाहिए। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य और प्रभु के अनुग्रह से मिलता है, क्योंकि पेट भरने का ज्ञान और वंश चलाने का ज्ञान तो पशु सामान्य को भी है। मनुष्य जन्म पाकर के यदि हम सबका जीवन आहार, निद्रा, वंश वृद्धि, उदर पूर्ति और संसार चक्र में ही मात्र व्यतीत हो जाए, भगवान का यदि विस्मरण हो जाए, तो मनुष्य जन्म पाकर के हमसा बड़ा अभागा कोई नहीं है। क्योंकि भोग विलास का आनंद तो कुकर और शूकर पशु योनि में भी मिल जाता है, परंतु भगवान की भक्ति, साधना, उपासना, धर्म, पुण्य ये यदि संभव है तो केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। इसीलिए सच्चा मनुष्य वही है जिसने अपने मनुष्य जन्म को भगवान की प्रीति भक्ति में समर्पित कर दिया, भगवान के लिए अर्पित कर दिया। वही सौभाग्यशाली है, वही धनवानों का धनवान है, वही बलवानों का बलवान है, वही बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, जिसने भगवान के पाद पद्मों का आश्रय ले लिया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन दाम बड़ो, यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्र हूँ से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। हमारे पास बुद्धि भी है, चतुराई भी है, समझदारी भी है, यश पद प्रतिष्ठा भी है, कीर्ति भी है, संपन्नता भी है, सामर्थ्य भी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, साधन संसाधन प्रसाधन सारे उपलब्ध हैं। सेवक अनुचर सदा सर्वदा सेवा में तत्पर हैं। इतना सर्वस्व साम्राज्य भी हम सब के पास उपलब्ध है, लेकिन यदि जीवन में हमारे भक्ति नहीं तो तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भक्ति के बिना हमारा संपूर्ण जीवन नकटी के नाक की तरह है। मानो जैसे बहुत सुंदर युवती सज धज संवर करके श्रृंगार करके निकल रही हो, तो अचानक उसकी नाक कट जाए तो उसका रूप, लावण्य, सौंदर्य सब धरा का धरा रह जाता है। उसी प्रकार से हमारे पास सब कुछ, सारे वैभव हैं, हमारे पास सौंदर्य भी है, हमारे पास प्रतिष्ठा कीर्ति भी उपलब्ध है, लेकिन यदि जीवन में भक्ति नहीं तो हमारा जीवन नकटी के नाक की तरह व्यर्थ है, अधूरा है। सज्जनों, संत महात्मा लोग साधुसाई भाषा में नमक को रामरस बोलते हैं। तो भोजन में रामरस परम आवश्यक है। अच्छा, रामरस न हो, नमक न हो तो भोजन स्वादहीन हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे भोजन में रामरस महत्वपूर्ण है,
उसी प्रकार से जीवन में भी राम रस अर्थात भगवान के प्रेम के रस का भी महत्व है। तो भगवान के राम रस के बिना न भोजन सुस्वादु, न राम रस के बिना मनुष्य जन्म सफल। माने दोनों, रामरस के बिना भोजन भी असार, और ऐसे ही जीवन में रामरस के बिना मनुष्य जीवन भी सारहीन हो जाता है। तो मनुष्य जीवन की सफलता ईश्वर आराधन में, पुण्य परोपकार धर्म में, सत्कर्म में ही है। इस समय कराल भयावह इस महाव्याधि से चतुर्दिक्षु सब भय छाया हुआ है। तो सब अपने अपने घरों में हम लोग आज अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मनो एकांत में रह रहे हैं। शासन का भी यही आदेश है। तो इस समय जो भी हमारे पास रिक्त काल है, रिक्त समय है, इसको हम स्वाध्याय में ले सकते हैं। भजन, कुछ गायत्री की उपासना विशेष हो जावे, महामृत्युंजय मंत्र की साधना विशेष हो जावे, हनुमान चालीसा के असंख्य पाठ कर डालिए, अथवा देवी जी की उपासना में मैंने विगत दिनों भी चर्चा की थी। जब संकट, कष्ट, विषम परिस्थितियां हो, महामारी हो, तो उनको दूर करने के लिए देवी की साधना के लिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस श्लोक का पाठ करना चाहिए, अथवा तो अनवरत रूप से जप कर लेना चाहिए। तो ये मंत्रों का कवच बहुत सामर्थ्यवान कवच होता है। इन मंत्रों के कवच से संपूर्ण नख सिख हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो यही निवेदन के बतौर में प्रार्थना कर रहा हूं, हम आप सभी मिलकर के इस महाव्याधि से हम निवृत्त हो जाएं और संपूर्ण विश्व में सुख शांति बढ़े, सब निरोग रहें। इसी सद्भावना के साथ हम आप सभी इस कालखंड को साधनामय बनावें। तो मेरा कोई उद्देश्य प्रवचन का नहीं है। इस विज्ञान के माध्यम से अपने स्वजनों से, अपने बंधु बांधवों से कुछ संवाद हो सके, यही मेरा मात्र उद्देश्य है। और जो कुछ भी बातें हम सब के कहने से आपको ठीक से लगी हों, हम आप मिल करके उनका अनुपालन करें, बहुत अच्छी बात है। उद्देश्य यही है कि महाव्याधि से निवृत्ति हो। तो अस्तु हम भी इस समय में जो जहां हों साधना उपासना के रूप में भगवत आराधन करें और धैर्य धारण करते हुए भगवान के पाद पद्मों में अटूट विश्वास रखें। तो बड़े बड़े भय कष्ट संकटों से भगवान भक्त मात्र की रक्षा करते हैं और इसमें कोई चिंता की कोई भी बात नहीं है। विश्वास फलदायी होता है। तो भगवान से पुनः अभ्यर्थना करता हूँ, भगवान अपनी कृपा करुणा से समस्त चराचर जगत की रक्षा करें, हम सबको आरोग्य प्रदान करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबको पुनः मेरा प्रणाम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शुभम मंगलम। जय श्री राम।